स्वागत के वाणी में बांधूं, वाणी में वो अर्थ कहाँ, मन के भाव उजागर कर दे, शब्दों में वह सामर्थ्य कहाँ। इसीलिए मैं अर्पित करता भाव सुमन के हार, आप सभी का स्वागत करता समस्त जश्न उत्सव परिवार। Thank you very much for Minimark's fantastic experience that you all shared at Jasne Utsav, which is co-presented by Modern Delhi Infotech. मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आप सबों के बीच कुछ कविताएं शेयर करने वाला हूं और मेरा कविता का शीर्षक है मेरी माँ। परंतु मैं अपनी कविताएं शुरू करने से पहले हर माँ के लिए कहना चाहूँगा कि माँ, मैं तेरे लिए कविता लिखूं, माँ मैं तेरे लिए कविता लिखूं या किसी कागज पे माँ लिखूं, मुझे समझ नहीं आता माँ मैं तेरे लिए क्या लिखूं। क्योंकि कहा जाता है कि माँ का अर्थ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है और मैंने इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी है। वो इस प्रकार है कि हर रिश्ते को खूबसूरती से निभाती है माँ, हर रिश्ते को खूबसूरती से निभाती है माँ, जिनकी कर्म की व्याख्या ना किया जा सके ऐसी होती है माँ। ऐसा जो हर शख्सियत उनके सामने, ऐसा जो हर शख्सियत उनके ममता के सामने झुक जाए ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है। क्योंकि अजीब भी वो है, नसीब भी वो है, क्योंकि अजीब भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही नसीब है। नौ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं देखता हूँ जब माँ अपने बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, तो मैंने उस इवेंट को देखा है और मैं अब उस इवेंट को आपके बीच शेयर करने वाला हूँ। वो इवेंट इस प्रकार है, उनके हृदय में अमृत कलश था, उनके हृदय में अमृत कलश था, पर उन्हें अमृत की चाह ना थी। वह जख्मी होते हुए खुद खड़ी थी, क्योंकि वो माँ थी, क्योंकि वो माँ थी। और कहते हैं ना, कभी ना टूटने वाला मैंने विश्वास देखा है, कभी ना टूटने वाला मैंने विश्वास देखा है। मैंने खुदा अगर कोई ना हो इस जन्नत में, अगर कोई ना हो इस जन्नत में, मैंने माँ के रूप में खुदा देखा है। मैं एक जो पर्सनल आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जब अपने लाइफ में स्ट्रेस फील करता हूँ, तो मेरे सामने हर किसी के लाइफ में एक इवेंट आता है जो अपनी उसके लाइफ में इवेंट में स्ट्रेस फील होती है। तो मैंने एक बार जिंदगी से पूछा कि जिंदगी तू बता, तुझ में और मेरी माँ में क्या अंतर है। जिंदगी तू बता, तुझ में और मेरी माँ में क्या अंतर है। जिंदगी मुस्कुरा के कहती है, माँ तेरे लिए सर्वस्व त्याग कर सकती है, माँ तेरे लिए सर्वस्व त्याग कर सकती है, तुझे जिंदगी भर खुश रख सकती है। मैं जिंदगी हूँ, मैं तुझे कभी भी रुला सकती हूँ। मेरा एक मित्र है, शिवम नाम है उसका, और उन्होंने एक कविता की रचना की है, जो कि वो कविता काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई और जो मैं आप सबों के बीच शेयर करने वाला हूँ। और कविता इस प्रकार है कि रुला रही है दुनिया, कि रुला रही है दुनिया, रुला रही है जिंदगी, है माँ तुझे पास बुला रही है जिंदगी। कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है चली गई, तेरे जाने से मेरी किस्मत मुझको रुला रही है जिंदगी। अब माँ तू ही बता, दुनिया मुझे यूं ना सता। मुझे पता है मेरी माँ आएगी, आकर दुनिया वालों को खूब डांट लगाएगी। भले ही मेरे गम मत सहना, भले ही मेरे गम मत सहना, कम से कम मेरी जिंदगी बनकर रहना। माँ मेरी हर एक सांस देख रही है तेरी आस, अब तो आजा मेरे पास, अब तो आजा मेरे पास। और कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने बहुत बड़ा चीज़ अनुभव किया है, जो कि मैं आप सबों के बीच शेयर करने वाला हूँ। आज से मैं ठीक 5 साल पहले जब मैं 10th में था, तो मेरे पास एक
टेंडेंसी इस बात की थी कि मुझे क्या एम्बिशन चुनना चाहिए या मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने टीचर के पास गया और मैं अपने टीचर से पूछा कि सर मुझे बताइए मुझे आगे क्या बनना चाहिए या मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरे सर मुस्कुरा के मुझे कहते हैं कि अभी का समय इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड का अच्छा स्कोप है, उसे ट्राई करो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ जब मैं अपने भाई के पास गया और अपने भाई से पूछा कि भाई तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरा क्या एम्बिशन होना चाहिए। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि भैया कॉमर्स फील्ड अच्छा होता है, उस पर ट्राई करो। नेक्स्ट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और नेक्स्ट जब मैं अपने पिता के पास गया और अपने पिता से पूछा कि पिताजी मुझे बताइए कि मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि तुम यूपीएससी करो, मुझे तुम्हें सिविल सर्विस में देखना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ जब लास्ट में अपनी माँ के पास गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैं अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा कि माँ तू मुझे बता मुझे क्या बनना चाहिए। तो मेरी माँ मुस्कुरा के कहती है कि बेटा लाइफ में कुछ बनना या ना बनना, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ बनना या ना बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन दिखाना। और कहते हैं ना, अगर हमारे राहों में वो हम सफ़र नहीं होता तो हम सभी हारे हुए मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता। ये हवाएं कब को जलाकर राख कर देती हमें, ये हवाएं कब को जलाकर राख कर देती हमें, अगर मेरे साथ माँ की दुआएं नहीं होता। और मैं कहना चाहूँगा, लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब सारे चीज़ को बोलने के बाद भी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि माँ की ममता को तुमने किस रूप से देखा है। जब व्यक्ति कोई हमसे ये पूछते हैं कि माँ की ममता को तुमने किस रूप से देखा है, तो मैं कहता हूँ कि माँ की ना सूरत होती है ना सीरत होती है। माँ की ना सूरत होती है ना सीरत होती है, माँ तो दया का सागर है, बस इसे समझने की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।